जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बालवा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे मदन मोहन राधे जय राधे कुंज बिहारी राधे जय राधे गोविंद राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय शीला प्रभुपाद की जय समस्त वैष्णव गण की जय हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद शीतला पद्मा देवी दासी माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हिम्मत माता जी। और अजय पोदार प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराया और सभी भक्तों ने आशा करते अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। हम गुरु आचार्य साधु भगवान श्री कृष्ण इन सब की कृपा से श्रीमद् भागवतम की आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 3 के हम लोग अध्याय 25 में हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति योग की महिमा। उसके पहले 24 अध्याय हमने कैंटो 3 के कंप्लीट किए, उनका हम संक्षिप्त में उसको दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय हैं जिसमें विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद है। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है, दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी के भगवान के वृंदावन के अंदर की और वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन है। चौथे अध्याय में विदुर जी दिव्य ज्ञान की याचना करते हैं कि हे उद्धव जी आप दीजिए, लेकिन उद्धव जी मर्यादा को रखते हुए, क्योंकि मैत्रेय मुनि उनसे बहुत सीनियर है, वो उनको हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर भेज देते हैं। 5वें 6ठे अध्याय में विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं और मैत्रेय मुनि उनको उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक तो जीव का वास्तविक कल्याण किसमें है, और दूसरा विश्व रूप की सृष्टि की ये कालोदीक्षाय विष्णु ने किस प्रकार 23 तत्वों को उत्पन्न किया, किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कुछ आज्ञा, उसे कुछ कार्य दीजिए, और किस प्रकार 23 एलिमेंट भगवान की विवश शक्ति से अमलगमेट होकर के विश्व रूप की सृष्टि करते हैं। 7वें अध्याय में विदुर के और अन्य प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। और उसी चीज के डिटेल एनालिटिकल स्टडी अभी हम लोग कपिल भगवान कपिल देहूति माता को देंगे। उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, उसमें से एक है पूरा, और पूरे इस सृष्टि के बारे में पूरा कपिल भगवान बताएंगे, लेकिन सृष्टि वो भगवान से संबंधित है, ये याद दिलाएंगे। जो वैज्ञानिक होते हैं, जो बड़े साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, मैटर के बारे में डिस्कस करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन कभी ये डिस्कस नहीं करते हैं ये चीज आई कहाँ से, इसका स्रोत क्या है। ये भागवतम हमें देता है। 8वें अध्याय में से शुरू होता है, हमें ब्रह्मा जी का प्रकट कैसे हुआ, गर्भोदक्षाय विष्णु की कमल नाभि से जो कमल निकलता उससे हुआ। और 90वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु को, मुझे कृपा प्रदान कीजिए, मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर अपने को सृष्टि करता नहीं जाता। 10वें अध्याय में सृष्टि की विभाग, इसमें बहुत संक्षिप्त में भौतिक प्रकृति और प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि अर्थात सर्व विषय का वर्णन। 12वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि का शीर्षक है चतुष्कुमार और अन्यों की सृष्टि, जिसमें 5 अविद्या। उसके बाद में ब्रह्मा जी चतुष्कुमारों को, रुद्र को, फिर बहुत सारी संतानों और बहुत लोगों की किस प्रकार उत्पत्ति करते हैं, इनके मस्तिष्क से, कभी छाया से, जैसे कर्दमुनि भगवान की छाया से हुआ, ब्रह्म नारद जी उनके मस्तिष्क से अलग अलग कैसे उत्पन्न हुए, और अंत में किस प्रकार कपिल स्वयंभू मनु और शत्रुता उत्पन्न हुई। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा, अब बराह भगवान 13वें से लेकर के 19वें अध्याय तक के अंदर में हमने बराह भगवान की लीला, जिसमें प्रथम 13 अध्याय में किस पृथ्वी का उद्धार करते हैं, क्योंकि स्वयंभू मनु चाहते हैं
स्वयंभू मनु कहते हैं कि मैं, अरे आपने मेरे को पिता, ये ब्रह्मा सृष्टि के लिए आपने कहा है, लेकिन पृथ्वी तो है नहीं। तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी में हमने संक्षेप में पढ़ा कि किस प्रकार नील भरा श्वेत भरा ने हिरण्यकश्यप का वध किया। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने पढ़ा कि 14 ध्यान में आते हैं संध्या समय दीदी का गर्भ धारण करना। और दीदी क्योंकि संध्या समय गर्भ धारण करती है तो 2 असुर उसके गर्भ में आते हैं। और किस प्रकार हमने पढ़ा कि दीदी भगवान का अपने पति जो कि महान ऋषि योगी हैं उनसे याचना करती है, पश्चाताप करती है अपनी गलती के लिए। और भगवान उसे आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे पुत्र भगवान द्वारा उनका उद्धार होगा और प्रहलाद तो जैसा महान पुत्र तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी किस प्रकार देवताओं को पूरे डिटेल में बताते हैं। किसके बारे में? यही जय विजय अर्थात हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के बारे में बताते हैं कि कैसे चतुष्कुमार जो उनके प्रथम 4 पुत्र हैं, कौन है? चतुष्कुमार वैकुंठ लोक में जाते हैं। जय भय जय, वही जय विजय जो द्वारपाल हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का सतयुग में इन्होंने प्रकट लिया है, माने इनका सतयुग में है। उसके बाद त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में अलग अलग हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र होके आते हैं। तो वही द्वारपाल जिसको अभिशाप देते हैं चतुष्कुमार, भगवान स्वयं आते हैं और किस प्रकार चतुष्कुमारों को दर्शन देते हैं। वो परम वैष्णव है और उनको निःशेषवादी से भगवान के परम भक्त बनाते हैं और कैसे भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और उसके बाद 16वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार मुनि द्वारपालों, वैकुंठ के द्वारपालों को अभिशाप देते हैं और भगवान कहते हैं ये तो मेरी लीला है। और चतुष्कुमार कहते हैं ये तो आप जो हमारा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी नम्रता है और बद्धियों को ज्ञान देने के लिए कि वैष्णव भक्ति अपराध नहीं। 17वें, 18वें और 19वें अध्याय में, अब 17वें अध्याय में 100 वर्ष के बाद में माता दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप का जन्म होता है। हिरण्यकश्यप किस प्रकार पूरा बाता में हाहाकार मचाता है। और 18 उसके साम्राज्य का वर्णन शीर्षक है। 18वें अध्याय में युद्ध, हिरण्यकश्यप और भगवान वराह का युद्ध, बहुत सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा जी कैसे बोलते हैं, अरे भगवान आप तो युद्ध में मस्त हो गए, अरे ध्यान कीजिए संध्या का समय हो रहा है, जल्दी से इसको मार कर करके पृथ्वी का उद्धार किए, देवताओं का जो भय उसको दूर कीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि ये प्रार्थना किससे है? परम भक्त से प्रार्थना है। 19वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी की बात को सुनकर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं ग्लोरीफाई करते हैं हिरण्यकश्यप की मृत्यु। 20वें अध्याय में हमने पढ़ा जितना भी सर्ग और विसर्ग के बारे में, सर्ग महाविष्णु के द्वारा सृष्टि और विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि का संक्षेप में वर्णन, डिटेल में वर्णन, स्पेशली किसका? विसर्ग का। 21वें, 22वें, 23वें, 24वें अध्याय में हमने देवहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन, परम गृहस्थ जीवन के बारे में हमने पढ़ा। पहला 21 का अध्याय है कर्दम मुनि और स्वयं मुनि की वार्ता कि किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं, प्रसन्न होते हैं और भगवान उनकी इच्छा को ध्यान में रखते कहते हैं कि हे कर्दम तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारे योग्य जो पत्नी की स्वयं स्वयंभू मुनि तुम्हारे आश्रम में आएंगे और अपने पुत्र को तुम्हें वो अर्पण करेंगे। स्वयं स्वयंभू मुनि आते हैं कर्दम मुनि के आश्रम में और किस प्रकार कर्दम मुनि उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि एक वो वैसे राजा है जिसकी आवश्यकता, परम ऋषि हैं और जानते हैं कि एक क्षत्रिय राजा का क्या धर्म होता है, प्रजा के रक्षा करना और उसे भगवान की भक्ति में रखना। 22वें अध्याय में कर्दम मुनि और देवहूति का परिणय शीर्षक है, जिसके अंदर में अब स्वयंभू मुनि ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि को कि आप इतने महान हैं क्योंकि अब ब्राह्मण ज्ञानी है और एक क्षत्रिय का क्या धर्म होता है ये आपने मुझको ग्लोरीफाई तो किया, लेकिन एक मुझे शिक्षा भी दे दी है और इस तुम्हारी बातों को मैंने कान खोल के सुना है। और फिर स्वयंभू मनु अपने पुत्र को ऑफर करते हैं, कर्दम मुनि इसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर स्वयंभू मुनि बड़े आराम से अपनी पत्नी के संग में अपने राज्य को लौट जाते हैं। उनके राज्य का कितना सुंदर वर्णन, स्वयंभू मुनि कितने भगवान के मान।
23वें अध्याय में हमने पढ़ा कि देवहूति का शोक, किस प्रकार वो अपने पति को विधाता की तरह मानती है, उनकी पूजा करती है और उनकी तपस्या में पूरी मदद करती है। भगवान कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, उनके 9 संतानें उत्पन्न होती है और उसके बाद में देवहूति कहती है कि मुझे अभय दान दीजिए। अभी तक तो मैंने अपने इंद्रियों का भोग किया है, लेकिन मुझे अभी दिव्य ज्ञान दीजिए और माते मुझे पुत्र एक प्रदान कीजिए। फिर कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये बहुत इस शिक्षा को बार बार याद करेंगे, कर्म करने के लिए पहला चीज। और कर्म कौन से होने चाहिए? जो कृष्ण से संबंधित हो और माने धर्म से संबंधित हो। और धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? डिटैचमेंट आता है। डिटैचमेंट मीन्स भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। यही जीवन का लक्ष्य है। अदरवाइज मनुष्य जीवन होके भी, मनुष्य होके भी ये मत्य जीवन के समान। बहुत सुंदर देवहूति कहती है। उसके बाद में हम लोग 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं। कर्दम मुनि का वैराग्य। कर्दम मुनि बहुत खुश हो जाते हैं देवहूति की बातों को सुनकर। कहते हैं तुम्हारी इस अज्ञानता को, तुमने जो कहा कि मुझे मेरी हृदय की ग्रंथि को काटो, भगवान अपने आध्यात्मिक उपदेश के अस्त्र से तुम्हारे सारे भौतिक बंधन की जो आसक्ति है उसको काट देंगे। ब्रह्मा जी स्वयं वहां पे आते। बहुत सुंदर वर्णन है। और ब्रह्मा जी किस प्रकार कर्दम मुनि को कहते हैं कि भगवान कपिल अपने योग एवं शास्त्रीय ज्ञान से भौतिक इच्छाओं की सारी कर्म इच्छा को नष्ट कर देते हैं। और फिर देवहूति को कहते हैं जितने तुम्हारे संशय अज्ञान है उसको भगवान स्वयं कपिल तुम्हारे पुत्र के उत्पन्न होकर के तुम्हारे सारे संशय और अविद्या को वो छिन्न छिन्न कर देंगे। किस प्रकार से कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम बद्ध जीवों के घर में आप स्वयं हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। आपने आपको जो कमिटमेंट हमको किया था आपने उसको पूरा किया है। आप बड़े बड़े योगियों के यहाँ न आकर के हमारे घर में आए। ये तो भगवान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं रहता, बड़े बड़े योगियों कहीं के न बैकुंठ में न कि मैं वो लोग धाम में रहता हूँ। मैं तो जहाँ मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं, मैं तो मेरी भक्ति, वही भक्त मेरे हृदय है, मेरी आत्मा है और उन्हीं के पास मैं रहता हूँ। फिर भगवान कपिल कहते हैं कि हे कर्दम मुनि, अब तुम जा करके, माने इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल देते हैं। जब कर्दम मुनि कहते हैं कि मैंने सारे मेरे जो कर्तव्य आपके आदेश से पूरा हो गए और मुझे आज्ञा दीजिए, तो कर्दम भगवान कहते हैं यस, तुम अपने चमत्कारों को मुझ में अर्पित करके मेरी पूजा करके शास्त्र जीवन को अर्पित करो और मैं अपनी माता को परम ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे सारी भौतिक बंधों को तोड़कर सिद्धि तक आत्म दर्शन को प्राप्त करेगी। और इस प्रकार ये कह करके कबीर कर्दम मुनि संन्यास धारण करते और भगवान की परम दिव्य गति को प्राप्त होते हैं। 25वें अध्याय में जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्ति योग की महिमा, जिसमें सौनक ऋषि स्टार्ट होता है। किससे? सौनक ऋषि पूछते सुत गोस्वामी से, वो भगवान जो अजन्मा है, जो अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि एकमात्र उन्हीं को जानने, यदि जानना है तो उन्हीं के बारे में जानना है। वे परम पूजनीय है, परम योगी है, वे वेदों के ज्ञाता है और केवल हमारी इंद्रियों को उनकी भक्ति में लगाने से दिव्य आनंद प्रदान होता है। उसके बारे में बताइए। फिर मैत्र मुनि बताया, फिर सुत गोस्वामी बताते कि किस प्रकार मैत्र मुनि, विदुर जी मैत्र मुनि से पूछते हैं भगवान कपिल के बारे में। स्टार्टिंग होता है कि देवहूति भगवान कपिल के पास में जाती है और कहती है मेरे इंद्रियों से मैं विक्षुब्ध हो गई हूँ, अज्ञान रूपी अंधकार से गर्त में डूबी हुई हूँ, आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं। बड़ा शर्म सौभाग्य है कि इतने दिनों बाद आपका दर्शन हुआ है। आप जैसा ही व्यक्ति है जिसके हमें शरणागत होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की सेवा के अलावा अगर कोई भी कार्य करते हैं वो पाप पुण्य है। कर्दम मुनि कपिल मुनि बहुत खुश हो जाते हैं अपनी माँ के प्रश्न से और कहते हैं कि सर्वोच्च योग पद्धति वही है जो भगवान से संबंधित है और यही ज्ञान मैंने प्राचीन काल में भी ऋषि मुनियों को दिया था, वही ज्ञान तुमको दूंगा।
और वास्तव में यदि मनुष्य को भक्ति, यदि मैं और मेरा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं और मेरा की ये जो भावना से, गलत भावना से, ग्रसित भावना से ग्रसित हो, इसको दूर कीजिए। तो भगवान कपिल कहते हैं मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करना होता है, तभी वो मैं और मेरे की भावना जाती है। और ये मन तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक भक्ति में जीव प्रवृत्त नहीं होता है, तब तक आत्म साक्षात्कार की पूर्णता नहीं होता। भक्ति से ही आत्म साक्षात्कार पूर्ण होती है। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है? स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। पवित्र पुरुष जो भगवान के परम भक्त की संगति भौतिक आसक्ति के कुप्रभाव को पूरा नष्ट कर देती है। बहुत सुंदर है भक्तों की स्वरूप सिद्ध व्यक्ति संगति। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा, फिर आगे कहते हैं कपिल, शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलाप को सुनने से हृदय तथा कान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तब उसका आकर्षण भगवान के प्रति धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, अब डगमाता नहीं है, स्थिर हो जाता है। और तब उसकी सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ होता है। हरि बोल। तब वास्तविक में वो सेवा कर पाता है, जब भक्ति में स्थिर हो जाता है भगवान और उसको विस्तार। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों की संगति करने से मनुष्य जान पाता है कि परम सत्य भी एक पुरुष है, वह निराकार नहीं है। ज्ञान योग से, ध्यान योग से नहीं मालूम पड़ता, केवल भक्ति से मालूम पड़ता है कि भगवान साकार है। किसी निराकार की भक्ति की सेवा नहीं हो पाती, सेवा तो केवल व्यक्ति की होती है। भक्तों की संगति करता है भगवान की संगति। हरि बोल। जो भक्तों की संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जागती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद पर स्थित होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए उसकी इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है। और कृष्ण भक्ति की यह विधि संलग्न योग पद्धति कहलाती है। यही वास्तव में योग पद्धति। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात कहते हैं श्लोक 28-27 में, अपने आप भक्ति करने से विरक्ति उत्पन्न होती है, टेम्पोररी ट्राई करने से नहीं होता है। जो ज्ञान योगी इतनी मेहनत करते हैं, ध्यान नहीं, भक्ति में वो शक्ति है और इतनी सरल विधि है, केवल हरि नाम का जप करते हैं तो भक्तों के संग में लेकिन करना पड़ेगा। और भक्तों के संग में रहकर भगवान के नाम गुण श्रवण कीर्तन करने से ही हमारी असत्य चीज के प्रति स्वतः ही विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्ति की विधि केवल सरल ही नहीं है, अपितु इसका परिणाम भी परम दिव्य है, जो जीवन की पूर्णता प्राप्त करता। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, सरल है लेकिन सरल विधि से इतना महान दिव्य फल प्राप्त होता है। क्या? भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति और भगवान के चरणों के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। वही जीवन की पूर्णता है, वही जीवन का परम लक्ष्य है। अतः जो भक्ति नहीं करता वे तथाकथित परोपकार संबंधित कार्य में यथा अस्पताल स्कूल खोलने में रुचि लेते हैं। निसंदेह ये कार्य अच्छे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि ये पुण्य कर्म है, किंतु इसका फल इतना ही होती है कि अगला जन्म में भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के लिए ही मिलता है, बोले धनवान के घर में मिल जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि वास्तव में ये कार्य भी पिछले श्लोक में ही कहा, 2 श्लोक में, ये पाप पूर्ण कार्य है। क्यों पाप पूर्ण का? इसको हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ा। इसका अंतर्गत मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। ये इंद्रिय भोग से मुक्ति पाने के लिए, इंद्रिय भोग में डूबने के लिए जितना परोपकार हम करें खराब नहीं, हमको भारी दृष्टि है, क्योंकि किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो एक बार धीरे धीरे समझ जाता है, प्रभुपाद जी की किताब को समझ में आ जाता है कि वास्तव में क्यों यहाँ का इसको पाप पूर्ण कर्म कहा गया है। क्योंकि ये बार बार हमें चाहे भले स्वर्ग लोक तक ले जाए, लेकिन बाद में वहां नीचे ही आना पड़ता है। लेकिन जीवन क्या है? किंतु भक्ति तो इंद्र तृप्ति के परे है, इंद्र तृप्ति के घेरे से बाहर ले जाती है, परोपकार के कार्य इंद्र तृप्ति के घेरे में ही रखती है। अब हमको समझ लेना कि कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, किसको सत्कर्म कहते हैं, किसी को दुष्कर्म या पाप के ऊपर, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर कर दिया। अब उसके बाद में 28वें श्लोक में माता देवहूति दूसरा प्रश्न करती है कि आपने बताया भक्ति ही उत्तम है, तो मुझे किस तरह की भक्ति
करनी चाहिए मुझे तत्काल, जिससे तत्काल आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो जाए। फिर पूछती है कि आपने बताया कि वास्तविक योग पद्धति का उद्देश्य तो भगवान को प्राप्त करना है, तो कृपा करके मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बताइए, माने भक्ति की प्रकृति, भक्ति किस तरह की भक्ति तो करना चाहिए, और भक्ति भी बहुत तरह की होती है, उसके बारे में बताइए। फिर बोलती है योग के बारे में बताइए, अलग अलग योग के बारे में। वो किस लिए पूछती है, तथा उस अलौकिक योग पद्धति को कितनी विधियां है उसको भी मुझे बताइए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न करती है, 2 प्रश्न सब। पहला तो करती है, आपने कहा भक्ति करना है, तो मेरी भक्ति कैसी होगी, और दूसरा आपने जो योग, भक्ति योग भी है लेकिन अन्य योग के बारे में बताइए। ये इसलिए पूछती है, हम बद्ध जीवों के लिए। कोई कहेंगे हम ज्ञान योग क्यों नहीं करेंगे, अच्छा हम लोग ध्यान योग में क्यों नहीं करेंगे, उस माध्यम से क्यों नहीं जाएंगे, हम भक्ति योगी क्यों करेंगे। तो देवहूति माता हम बद्ध जीव को कभी कभी माता मस्तिष्क भ्रमित रहता है, उनके भ्रम को दूर करने के लिए प्रश्न करती है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं योग पद्धति कई प्रकार की है। ज्ञान योग का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म तेज है, और हठ योग माने ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा पर ध्यान करना है, जबकि भक्ति योग का लक्ष्य जिसमें इंक्लूड है, क्या बहुत सुंदर बोलते हैं प्रभुपाद जी, श्रवण कीर्तन स्मरण का लक्ष्य परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार है। अतः भक्ति के लिए, भक्ति के बिना इस संसार के आगमन से आना जाना बंद नहीं होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है, शस्त्र है, जिससे इस संसार में आना जाना बंद हो सकता है। ज्ञान योग में रुचि रखने वाला ब्रह्म तेज तक पहुंचकर उठ भी जाए तो भी इन संसार में पुनः गिर जाने की संभावना रहती है। उसी प्रकार ध्यान योग, जिसका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा प्राप्त करना है, नीचे गिरने की संभावना रहती है। उदाहरण देते हैं विश्वामित्र, तो ज्ञान योग और ध्यान योग में भी नीचे गिरने की संभावना रहती है। अतः जब तक मनुष्य बैकुंठ लोक तक नहीं पहुंच जाता, उसके गिरने की संभावना बनी ही रहती है, और बैकुंठ लोक केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इतना सुंदर बात कहते हैं ये है। अतः भक्ति योग पद्धति कभी किसी को निर्गुण ब्रह्म तेज की ओर या परमात्मा साथ की ओर जाने की ये नहीं कहता है। और भक्ति में इसी प्रकार भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, तुमने जो पूछा ज्ञान योग के लिए और ध्यान योग, इसमें गिरने की संभावना रहती है, लेकिन एकमात्र भक्ति योग ऐसी है जो बैकुंठ तक पहुंचाता है, और बैकुंठ में एक बार पहुंचने के बाद वापस आने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर कहते हैं बॉस लास्ट में कहते हैं, यह भक्ति वह उस तीर इतना तीक्ष्ण तथा वेगमान होता है कि निर्गुण ब्रह्म तथा अंतरामी परमात्मा के क्षेत्र को भेदता हुआ सीधे भगवान तक पहुंचता है। ये इतनी सरल विधि है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी तीव्र तेज है कि ब्रह्म ज्योति परमात्मा ध्यान को पार करते हुए सीधा हमको बैकुंठ लेकर जाता है। ऐसा नहीं कि तुम लोग निर्विषय ब्रह्म में विलीन हो जाए, नहीं, सीधा भगवान के धाम ले जाता है। तो भक्ति का तेज इतना प्रभावशाली होता है। यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 3 अध्याय 25 श्लोक नंबर 30। हाँ प्रभु जी, 30 से। ओके, थैंक यू। 30 नंबर पढ़ते हैं। तदेतम तमने विजानीहि यथा अहम मंदधि हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम योषा भगवत अनुग्रह।
मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूं, परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मैं अल्प बुद्धि हूं। किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख अनुभव कर सकूंगी। अब ये क्योंकि उनका क्या प्रश्न है दूसरा, कि आपने भक्ति के लिए कहा, तो भक्ति मुझे कैसी भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति जो योग पद्धति है, ज्ञान योग और ध्यान योग, उसके बारे में भी मुझे बताइए। ये किसलिए कंपेयर करने की चीज, हम जीव बिविल्डर नहीं हो, भ्रमित नहीं हो, और ये समझ में आ जा कि भक्ति ही परम है, वही जीवन की पूर्णता है। तत्व ज्ञान सामान्य अल्प बुद्धि वाले मनुष्य की समझ में जल्दी नहीं चढ़ता, किंतु यदि गुरु अपने शिष्य पर कृपालु हो तो फिर शिष्य चाहे कितना ही मूर्ख क्यों न हो, गुरु की देवी कृपा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। हरि बोल। इसलिए गुरु को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं यश प्रसादा अर्थात भगवत प्रसादो, जो हम लोग मंगलाचरण में पढ़ते हैं, मंगला आरती में पढ़ते हैं, गुरु आरती है गुरु अष्टकम में। यश प्रसादा अर्थात गुरु कृपा से, भगवत प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा प्रकट होती है। देवहूति ने अपने पुत्र से अपने प्रति कृपालु होने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह अल्प बुद्धि स्त्री और साथ ही उसकी माता थी। कपिल देव की कृपा से परम सत्य को समझना उसके लिए सर्वथा संभव था, यद्यपि वह विषय सामान्य पुरुषों के लिए विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत गूढ़ है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं। मैत्रेय वाचः, अब मैत्रेय बताते हैं कि विदुर जी, मैत्रेय बताया विदुर जी को बता रहे मैत्रेय वाचः, विदित्वा अर्थम कपिलो मातु इत्थम जात स्नेहो यत् तन्वा अभिजात तत्व अमन्यायम अमन्यायम यत प्रवदन्ति सांख्यम प्रोवाच वे भक्तिवितान योगम। श्री मेहता ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयार्थ हो गए, कृपालु हो गए, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। हरि बोल। उन्होंने साख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का संयोग है। साख्य का सांख्य दर्शन का उन्होंने वर्णन किया है, जो मैटर और स्पिरिट के बारे में ज्ञान देता है और उसकी एनालिटिकल स्टडी करता है, पूरा डिटेल में पूरा समझाया। ये बहुत है। श्री भगवान वाचः देवानाम गुण लिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एव एक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी। भगवान कपिल ने कहा, यह इंद्रियां देहों की प्रतीक है और इनकी सहज प्रवृत्ति वैदिक आदेश कर्म करने में है। इंद्रियों का यह कार्य है, सहज प्रवृत्ति। इंद्रियों की तरह मन भी देवताओं का प्रतीक है, अतः वह श्री भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है, जो परम सिद्धि, सिद्धि माने मुक्ति से बढ़कर है। भगवान की सेवा माने भक्ति, मुक्ति से बढ़कर है। जीवात्मा की इंद्रियां सदैव न किसी व्यापार में, चाहे वे विविध कार्य हो या भौतिक कार्य में लगी रहती है। जो हमने सिंपली पढ़ा कि जब तक इंद्रियों को सही गाइडेंस नहीं मिलता है वो नेचुरली अपनी नित्य में लगी रहती है। इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति है कि वे किसी न किसी कार्य में लगी रहती है और मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। गीता में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। मन वास्तव में इंद्रियों का नायक है, इसलिए यह सत्व कहलाता है, सत्व या भगवान भी कहलाता है। इसी प्रकार सारे देवता, चाहे वे सूर्यदेव हो, चंद्रदेव, इंद्र या देवता हो, जो इस संसार के कर्मों में लगे हुए हैं, उन सबके नायक श्री भगवान है। देवताओं के नायक भगवान है। वैदिक साहित्य में बताया गया कि देवता श्री भगवान के विराट शरीर के भिन्न विभिन्न अंग है, जो कि हम लोगों ने कैंटेट 2 में भी डिटेल में पढ़ा था। अलग अलग एनालिसिस हम लोगों ने करा था कि भगवान का जो विराट रूप है उसको वर्णाश्रम के रूप में, 14 भुवन के रूप में, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अलग अलग रूप में हमने पढ़ा था। इसका विश्लेषण पढ़ा था। हमारी इंद्र विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मन भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। मन द्वारा पथ प्रदर्शित सारी इंद्रियां
देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती है। जब यह सेवा सिर्फ भगवान के प्रति लक्षित होती है तो इंद्रिया अपनी प्राकृतिक स्थिति में होती है। इसको अंडरलाइन कर देंगे, प्राकृतिक स्थिति में होती है इंद्रिया, क्यों जीव का शाश्वत धर्म है। इंद्रियों का जो भी भौतिक जगत में जो कुछ भी है, वास्तविक प्रकृति क्या है, मन उसका लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा। सारे भौतिक जगत, सारे देवता, सब कुछ, सारी आत्माएं वो सच्चिदानंद है। उनका कार्य वास्तविक, उनका जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, और दास का कर्तव्य होता है सेवा करना। ये हमेशा याद कर, भगवान की सेवा के निमित्त होती है। इंद्रिया अपनी प्राकृतिक स्थिति में भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक स्वामी है। इंद्रियों तथा मन की सहज प्रवृत्ति कार्य करने की, ये सबको मालूम है कि कोई भी इंद्रिया मन बिना कुछ किए शांत नहीं बैठ सकता। किंतु जब ये भौतिक रूप से कलुषित होती है, हरि बोल, तो वे किसी लाभ या देवताओं की सेवा के लिए कार्य करती है। यदि वे भगवान की सेवा के निमित्त है, जबकि वास्तव में उनकी प्राकृतिक स्थिति क्या है, नेचर की, वो भगवान की सेवा करना। जीव का वास्तविक धर्म क्या, शास्त्र धर्म क्या, भगवान की सेवा करना। इंद्रिया ऋषिक कहलाती है और भगवान ऋषिकेश, माने इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश। इस तरह समस्त इंद्रियों की अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति परमेश्वर करने की ओर रहती है। यही भक्ति है और इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब हो गया तुम्हारा जो शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म, उसका पालन करना। माने भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान को अपने को समर्पित करना। जो कुछ हमारे पास में, जो कुछ भौतिक जगत में है, वो भगवान की सेवा के निमित्त है। और बहुत सिंपल है, किसलिए, अगर हम अपनी सेवा में अगर उसको लगाते हैं, जो भौतिक इंद्रियों को या जितनी भी भौतिक चीजें हैं, वो हमारे बंधन का कारण बनेगी। इसीलिए ये ज्ञान है। भगवान को कुछ नहीं आना जाना है, भगवान तो क्या है कि तू भौतिक है, ये तुम्हारे बंधन का कारण बनेगी। और ज्ञान क्या है कि बंधन के, इंद्रिय भौतिक जगत के घेरे से बाहर निकलना, यहाँ केवल लगे नहीं रहना, यहाँ जमे रहना नहीं है, इससे निकलना है। कपिल देव ने कहा कि जब सारी इंद्रिया किसी भौतिक लाभ या अन्य स्वार्थ की इच्छा के बिना भगवान की सेवा में लगी रहती है तो मनुष्य भक्ति योग के पद पर होता है। सेवा की यह भावना सिद्धि से बढ़कर है। हरि बोल। भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति अर्थात भक्ति मुक्ति की अपेक्षा अधिक उत्तम दिव्य स्थिति है। और सच पूछा जाए, जब भक्ति के दिव्य अर्थ को हम समझ जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको, हमको पता लगेगा मुक्ति तो बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। जो ज्ञान योगी मुक्ति की इच्छा करते हैं बिना भगवान की भक्ति से जुड़ा, वो बड़ी तुच्छ है, निम्न कोटि की है। इस तरह भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था है। हरि बोल। इस तरह भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था है। और जो भक्ति करता है वो स्वयं मुक्ति अपने आप उसके अंदर में इंक्लूड रहती है। बिना मुक्त हुए कोई मनुष्य अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता। जब इंद्रिया इंद्र तृप्ति के कार्यों में अथवा वेद विहित कार्यों में लगी रहती है तो उसका एक न एक कारण रहता है। किंतु जब वही इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी होती है तो कोई हेतु नहीं होता, अहेतु की, अपना कोई इसमें स्वार्थ नहीं होता है। इसे अनियमितता कहता है। और यह मन की प्राकृतिक प्रवृत्ति, और ये मन की प्राकृतिक नेचुरल प्रवृत्ति यही है। निष्कर्ष यह निकला कि आदेशों या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना कृष्ण भक्ति में पुनः संलग्न मन भगवत भाव बंधन से मुक्ति की कामना से भी बढ़कर है। मैंने यहाँ पर बताया कि भक्ति ही परम है और मुक्ति से बढ़कर है भक्ति। नेक्स्ट, जरयति आशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। हरि बोल। भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस पर जठरग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। हरि वाह। देखिए, भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना कोई प्रयास के, बिना कोई प्रकाश के उसी तरह विलय कर देती है, रमा देती है भगवान भक्ति में, जिस प्रकार जठरग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। इतनी भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति मुक्ति की अपेक्षा उच्चतर पद पर होती है, क्योंकि भक्ति द्वारा भव बंधन से मुक्ति पाने के मानवीय प्रयास की स्वतः पूर्ति हो जाती है। यहाँ जठरग्नि का उदाहरण दिया गया है, जो हमारे खाए हुए सारे भोजन को पचा देती है।
यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम चाहे जो भी खाएं उसे जठाग्नि पचा देती है। इसी तरह भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। इट इज ऑल इन वन। कहते हैं ना, कभी हम लोग याद करते हैं, ये 2000 का नोट है, इसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। सिर्फ भगवान की यही सेवा उसकी मुक्ति की विधि है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगाना अपने आप को बंधन से मुक्त करना है। श्री विलंगर ठाकुर ने इस स्थिति की अच्छे ढंग से व्याख्या की है। वे कहते हैं, यदि परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति हमारी अटूट भक्ति है तो मुक्ति मेरी दासी है। हरि बोल। ये विलंबन ठाकुर कहते हैं, यह मुक्ति रूपी दासी मेरे हर कहने को करने के लिए सदा सन्नद्ध रहती है। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं है, उसे किसी पृथक प्रयास के बिना ही मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं, ज्ञानियों का उद्देश्य क्या रहता है? मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? तीन गुणों के प्रभाव से मुक्ति। भौतिक जगत दुखा रहा है, इससे निकलना। वो इससे निकलने का प्रयास करते हैं कि कैसे भौतिक जगत से निकले। भगवान का भक्त कभी भी सोचता नहीं है कि मैं यहाँ भौतिक जगत से निकलूं। वो क्या करता है? कहता है कि मेरे को मनुष्य योनि मिले, मैं अभी भौतिक जगत में रहते हुए भगवान की भक्ति में लग जाऊं। तो उसकी सिचुएशन क्या होती है? भौतिक जगत में रहते हुए ही वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि मुक्त का मतलब हमने क्या पढ़ा? एकदम इनर मीनिंग कि तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होना। तो भगवान का भक्त भक्ति में इतना अपने को मग्न कर लेता है कि तीन गुणों का प्रभाव का उसको पर कोई असर ही नहीं होता है, वो उसको अनुभव ही नहीं करता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त क्या करता है? भक्ति चाहता है, और जब वो भक्ति करता है तो स्वतः ही भौतिक जगत में रहते ही वो मुक्त हो जाता है। अतः भक्ति मुक्ति से सहकर निर्विशेषवादी मुक्ति प्राप्त करने के कठिन तपस्या करते हैं, किंतु भक्त मात्र भक्ति योग में विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगाकर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगाकर तत्श्री भगवान को अर्पित भोजन के झूठन को ग्रहण करके अपनी जीव पर तुरंत नियंत्रण कर पाता है। जीव पर नियंत्रण होते ही अन्य सारी इंद्रिया पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण निग्रह ही योग की पूर्णता है। और जो मनुष्य अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है उसकी मुक्ति तुरंत हो जाती है। कपिल देव उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धि माने मुक्ति से गरीसी है, बढ़ी है, उत्तम है। निकात्मताम में स्प्रियंति के चिन्ह मत पाद सेवा अविरता मत हिता या ये अन्योन्यत भागवता प्रसज्य समाजयन्ते मम पौरुषाणि। जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, वह शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदात्म एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यक्रम का गुणान्वान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताते हैं कपिल भगवान माता को। ये जो 5 तरह की जैसे मुक्तियां होती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी और लास्ट में क्या सायुज्य मीन्स भगवान में विलीन होना। ये भगवान का भक्त ये कभी नहीं चाहता है। अरे विलीन हो जाएगा तो फिर भगवान की गुणगान कैसे करेगा, लीलाओं का गुणगान कैसे करेगा? भगवान तो भक्त तो चाहता है कि मैं सदा भगवान की भक्ति करता रहूं। शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति बताई, इनमें से एक भगवान में ताद्यम अथवा विलीन होना अथवा अपने व्यक्तित्व को त्याग कर परम आत्मा में विलीन होना, यह एकात्मताम कहलाता है। भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति स्वीकार नहीं करता। मुक्ति के अन्य 4 प्रकार है। बैकुंठ को जाना, भगवान की संगति करना माने सामीप्य मुक्ति, बैकुंठ को जाना सालोक्य मुक्ति, भगवान जैसा ऐश्वर्य करना साष्टी कहलाना, और भगवान जैसा स्वरूप माने स्वरूप साष्टी, सालोकी और सामीप्य। जैसा कि कपिल मुनि बतलाएंगे, भक्त इन 5 में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। देखिए भगवान का भक्त 5वीं तो बहुत ही खराब है, लेकिन 4 की वो आशा इच्छा व्यक्त नहीं करता।
जैसा कि कपिल में बताएंगे, भक्त इन पांचों में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता, वह भगवान से तदाकार होने के विचार को नारकी मानकर घृणा करता है। जो साहित्य मुक्ति को वो घृणा करता है, वो नरक के समान समझता है। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते, अर्थात परमेश्वर के साथ तदाकार होने का सुख जिसकी कामना मायावादी करते हैं, नारकी मानी जाती है। यह एकात्मता शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि मायावादी कहते हैं, शून्यवादी क्या कहते हैं, जो बार बार प्रभुपाद जी हम लोग को रिपीट करते हैं कि हर जो भी चीज है भौतिक जगत में रहती है, चाहे वो कुछ भी है, वो जाकर के एक ही चीज में विलीन हो जाती है। कुत्ता, बिल्ली, जो कुछ भी है सब वहीं से आता और उसी में विलीन हो जाते हैं। ऐसे अनेक तथागत भक्त जो सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में हम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु अंततः वह कोई पुरुष तो है ही नहीं। उनका कहना है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है, अतः काम चलाने के लिए हम निराकार परमेश्वर को सगुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु मुक्त होते ही पूजा बंद हो जाती है। यह सिद्धांत मायावादी दर्शन द्वारा रखा जाता है। वस्तुतः निर्विशेषवादी परम पुरुष में नहीं, अपितु उनकी सारी ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। जो कि हमने बार बार कई बार पढ़ा है कि मायावादी, निर्विशेषवादी, अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, भगवान की परम ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। यद्यपि यह ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से भिन्न नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था, सूर्य लोक, भगवान सूर्य गोला और भगवान के सूर्य से निकली किरणें हो गई ब्रह्म ज्योति के समान। यद्यपि यह ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से भिन्न नहीं, किंतु शुद्ध भक्त इस प्रकार की एकाकार एकात्मा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्तगण भगवान में तदाकार होने के तात्कालिक आनंद से अधिक बड़े आनंद में लीन होना चाहते हैं। वो है भक्ति आनंद में, ब्रह्मानंद में नहीं, बल्कि भक्ति आनंद में। सबसे बड़ा आनंद भगवान की सेवा करना है। भक्त निरंतर यही सोचते रहते हैं भगवान की किसी प्रकार की सेवा की जाए। वे संसार की बड़ी से बड़ी बाधाओं के होते हुए भी ऐसे साधन जुटाते रहते हैं जिससे भगवान की सेवा हो सके। हरि बोल। देखिए भक्ति में कितना आनंद है और भक्तों की क्या भावना होती है कि संसार की बड़ी से बड़ी बाधाओं के होते हुए भी ऐसे जिससे भगवान की सेवा की जा सके। क्योंकि भक्ति करने से इससे बाधाएं, वास्तव में बाधाएं नहीं लगती है और उनको बड़ा दिव्य ज्ञान रहता है। ज्ञान क्या रहता है, ये सारी बाधाएं भौतिक जगत में जो विभिन्नताएं हैं लोगों में, किसी के पास धन कम ज्यादा, सुख दुख, ये सब तो प्रारब्ध के अनुसार है। भक्ति करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारे खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। भक्ति करते और भौतिक जगत में रहते हुए भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जो हमें इतनी शक्ति दे देती है, भौतिक कष्ट वास्तव में कष्ट नहीं लगती। भगवान की लीलाओं के वर्णन को मायावादी लोग कहानियां मानते हैं, किंतु वास्तव में ये कहानियां नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं के वर्णन को कहानियां न मानकर परम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। मम पुरुषानी सद महत्वपूर्ण है। भक्तगण भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोच भी नहीं पाते। वो कहाँ से सोचेंगे, वो तो बोलते हैं कि निराकार है भगवान ब्रह्म, और जब भगवान निराकार है तो ये सारी लीला ये निराकार कैसे कर सकता है। लेकिन भक्त बोलता है नहीं, भगवान साकार रूप है, भगवान का साकार रूप है और ये सारी लीलाएं दिव्य हैं। इसके अंदर परम सत्य निराकार है। मायावादी बिना साकार हुए कर्म कैसा। निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित कार्यकलापों को कपोल कल्पित कहानियों के रूप में ग्रहण करते हैं। फलता वे बेहुदे, हरि बोल, ढंग से इनकी व्याख्या करते हैं और भोली वाली जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रमपूर्ण व्याख्या करते हैं। मायावाद दर्शन के कार्यकलाप जनता के लिए अत्यंत घातक है। इसलिए भगवान चैतन्य हमें आगाह किया कि मायावादी से भूलकर कोई शास्त्र न देखे। वे समग्र प्रक्रिया को भ्रष्ट कर देंगे और जो व्यक्ति उन्हें सुनेगा वह परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर कभी भी नहीं चल सकेगा या फिर दीर्घ काल के बाद ही भक्ति मार्ग आ सकेगा। तो मायावादी का प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बहुत स्ट्रांगली उनको क्या है प्रतिरोध किया कि उनका तो दर्शन तक नहीं करना चाहिए, सुनने की तो बात छोड़िए। कपिल मुनि ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर है, इसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको
4 पुरुषार्थ कहते हैं, और इससे ऊपर है मोक्ष से ऊपर क्या हो गया, 5वां पुरुषार्थ वो है भक्ति। उसको क्या कहते हैं, पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम, हरि बोल, कृष्ण प्रेम, ठीक है, इसको पंचम पुरुषार्थ है। सामान्यतः लोग धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय के कार्य में प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकार वे कर्म करते हैं कि वे परमेश्वर से एकाकार होने जा रहे हैं, मुक्ति। किंतु भक्ति तो इन समझ कार्यकलापों से बढ़कर है। फलतः श्रीमद् भागवत का प्रारंभ इसी कथन से होता है कि भागवत में से सभी प्रकार की छद्म धार्मिकता का उन्मूलन किया गया। हरि बोल। भागवतम का दूसरा श्लोक में हमने पढ़ा है, जिसने धर्म अर्थ काम मुझको जड़ से उखाड़ दिया, याद है दूसरा श्लोक। भागवत में उन समस्त अनुष्ठानों का बहिष्कार हुआ है जो आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए, वही धर्म अर्थ काम उससे संबंधित है, के लिए, या कि इंद्रिय तृप्ति से हताश होकर परमेश्वर से तादात्म्य से संबंधित है। भागवत विशेषता उन भक्तों के लिए है जो निरंतर कृष्ण भक्ति में या भगवान के कार्यकलापों में लगे हुए हैं और नित्य ही इन दिव्य कार्यकलापों का गुणगान करते रहते हैं। शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका तथा मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में इसका उल्लेख है। मायावादी दार्शनिक इन्हें कहानियां कहकर इनका निषेध कर देते हैं, किंतु वस्तुतः ये महान तथा पूज्य विषय है और भक्तों द्वारा ही आस्वाद्य है। एक मायावादी तथा एक भक्त में यही अंतर है। देखिए इतना बड़ा जो परपोट प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, हम इस उनकी जो कृपा है जिसको हम शब्द माने हम उसका सोच भी नहीं सकते हैं कि उनकी इतनी बड़ी कृपा है, तो उसका हम लोग क्या माने, क्या बोलते हैं, माने 0.1% भी जो कहते हैं उनकी कृपा का हम लोग चुका नहीं सकते, बदला नहीं चुका सकते, सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी कृपा। क्यों कहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कलयुग में मायावादी, पाखंडी ये सब लोग हैं, भ्रमित करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जब भी मायावादी वाली बात आती है, आप देखेंगे पढ़पोट बहुत लंबा हो जाता है, उससे हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं। पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब संत प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि शाकं वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। मैं साकार रूप हूँ, मेरे साकार रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे मित्र विभिन्न दिव्य रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं, मुझसे आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो जब तक मेरा साकार रूप नहीं है, भगवान का साकार रूप नहीं है, तो कैसे उनके रूप का अवलोकन हो सकता है और कैसे हमारा बातचीत माने आदान प्रदान हो सकता है। मायावादी, फिर प्रभुपाद जी, मायावादी तथा नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे उनके श्री विग्रह के रूपों को मूर्ति के रूप में मानते हैं, किंतु भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते। वे तो भगवान की अर्चा अवतार के रूप में उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। अर्चा से उस रूप का बोध होता है जिसे हम वर्तमान स्थिति में पूछ सकते हैं। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रिय आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। यहाँ तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते। जब मनुष्य मरता है तो हम यह नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक रूप माने वो आत्मा जो कि बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के बराबर है, कि किस तरह शरीर को त्यागता है, कि आध्यात्मिक किस तरह शरीर को त्यागता है। यह हमारी इंद्रियों का दोष है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम अपनी इंद्रियों से देख पाए, इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप ग्रहण करते हैं, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं। हरि बोल। कभी कभी अर्चा अवतार कहलाता है, जो भगवान से अभिन्न होता है, जो भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार श्री भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, उसी तरह वह मट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न जैसे पदार्थ के रूपों को ग्रहण करते हैं। अर्चा विग्रह किसी भी हो सकता है, मट्टी का भी, लकड़ी का भी, धातु का भी, रत्न जैसे। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। वे स्वरूप भौतिक नहीं है। हरि बोल। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह भौतिक तत्वों में भी विद्यमान है, इस विषय में कोई आशंका नहीं है। किंतु नास्तिक इसके विपरीत सोचते हैं।
यद्यपि वे उपदेश देते हैं कि हर वस्तु ईश्वर है, किंतु जब वे मंदिर में जाते हैं तो भगवान के रूप को देखते हैं तो वे उसे ईश्वर मानने से मुकर जाते हैं। उनके ही सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु ईश्वर है, तो फिर ये अर्चा विग्रह ईश्वर क्यों नहीं है? हरि बोल, कितनी सुंदर बात यह कहते हैं। उनके अनुसार कितनी बढ़िया बात, हर एक चीज एक ही जगह से आती है, तो जब एक ही जगह से आती है तो सबकी वैल्यू एक ही है, चाहे वो कुत्ता दिखाई देता, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, जो भी है सब एक ही है, माने सभी ईश्वर है। तो जब तुम कहते हो सभी ईश्वर हो, तो ये अर्चा विग्रह जो भगवान का इतना सुंदर रूप है दिखाया, इसको तुम लोग ईश्वर क्यों नहीं मानते, इसको क्यों नकारते हो? वास्तव में उन्हें ईश्वर का कोई बोध ही नहीं है, किंतु भक्तों की दृष्टि उनसे भिन्न होती है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम से सिक्त रहती है। ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखते ही वे प्रेमाभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता। मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और भगवान के शरीर का अलंकार भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य, यहाँ से पढ़ेंगे, गुरु का कर्तव्य है कि वह मंदिर में श्री इच्छा विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ करने तथा श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताए। इसलिए हमने कहा कि ये 5 हमने जो पढ़े हैं ना, जो भक्ति के जो मुख्य 5 अंग है, उसमें अर्चा विग्रह भी एक है, ठीक है ना। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक है। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक प्रकार तो विग्रह उत्तर भी देता है, किंतु परमेश्वर बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिक की समझ में नहीं आता है। जब चैतन्य चरितामृत हम पढ़ेंगे, माधवेंद्रपुरी, इन सब का पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो कैसे वैसे महान भक्त है। और साक्षी गोपाल में जो भगवान का परम ब्राह्मण है, उनकी जब लीला सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान कैसे चलते भी है, साक्षी भी होते हैं, और अपने भक्तों से आदान प्रदान भी करते हैं और अपने भक्तों के लिए खीर भी चुराते हैं। बहुत सुंदर है। वो जो लीला पढ़ लेंगे, माधवेंद्रपुरी की खीर चोर लीला और साक्षी गोपाल की लीला, तो समझ में आ जाएगा कि भगवान कैसे अपने भक्तों के संग आदान प्रदान करते हैं और भक्त उसमें आनंद लेते। कपिल मुनि बता रहे कि भक्त किस प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर तथा मुख मंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बातें करते हैं। हरि बोल। प्रभु यही विराम देते हैं, चूंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रभु पाद जी ये हम लोग विराम, इसके अंदर में आज देखिए हम लोगों ने, प्रभु पाद जी ने भक्ति पर जोर दिया है और स्पेशली ये चीज बताया क्या कि भक्ति परम है और ये जो ज्ञान योग है, ये ध्यान योग है और ये जो मायावादी दर्शन है, ये केवल हमें हमारे जीवन में ज्ञान योग और ध्यान योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति योग में सारा ये इंक्लूड है। और इस प्रति मायावादियों के प्रति इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी ने हमें आगाह किया, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए, नहीं तो हमारी चेतना को वो भ्रमित कर देंगे, डगमगा देंगे। इसलिए कभी भी इसमें आपको समझ में आ गया आज के दिन में मायावादी जैसे क्या बोलते हैं ना वो माउंट आबू में कौन है, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमारी, ये सब चीजों से प्लीज हम लोग को बहुत बचना है। वो भी गीता पढ़ते हैं, मैंने 1-2 से मेरे रिलेशन में ही है, मैं आपको बता दूं। और भांगुड़ में तो आपने देखा ही है, ब्रह्म कुमारी का बहुत बड़ा वही की सेंटर है। तो हम लोगों को बहुत बचना है, इन सब चीजों से बचना है। और यहाँ पर देहूति के माध्यम से कितना सुंदर ढंग से ये पूरा हम लोग लास्ट 32 अध्याय तक जाएंगे तो हमारे इतना दिव्य आनंद आएगा। एक एक इसमें देखिए क्या इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और कैसे हमारी भक्ति का पालन होता है, जब पोषण होता है और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सारी चारों चीजें ये हमको 32वें अध्याय तक जाने से पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि भक्ति में वो शक्ति है कि क्या ज्ञान देती है
और उस भक्ति से हमारी भक्ति का कैसे पोषण होता है और कैसे धीरे धीरे भक्ति करने से हमारी चेतना में पूरा परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन का मतलब होता है हम भक्ति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएंगे, फिर भी भ्रमित नहीं होंगे। अर्थात हम लोग वैधि भक्ति से रागानुगा भक्ति तक स्थित हो जाएंगे। ये पूरा ज्ञान कपिल योगी, ये हम लोग कल डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। वैधि भक्ति का मतलब हम लोग का डगमगाता रहता है, भौतिक इच्छाएं भी रहती है, हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल अभी हम लोग जो कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं? वैधि भक्ति, जिसके अंदर में थोड़ा माइंड को इधर उधर भटकता है तो उसको पकड़ के लाना पड़ता है। गुरु भक्तों का संग बता दिया कि देखो तुम वैधि भक्ति कर रहे हो, अभी भक्त नहीं पूरे बने हो, इसलिए गुरु का आश्रय लो, भक्तों का संग लो, उसमें धीरे 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 करते रागानुगा भक्ति में, जिसको बोलते हैं भाव भक्ति पहुंचाएंगे। भाव भक्ति में जाने में क्या होगा? स्वतः ही भक्ति स्फुरित होती है, अपने आप स्फुरित हो जाती, स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं कि मन इंद्रियों को कंट्रोल, अपने आप ही हमारी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि इंद्रियां हमारी दासी हो जाएगी। दासी माने वो भगवान की भक्ति के अलावा कोई चीज सोचना ही बंद कर देगी। ये अवस्था पहुंच जाएगी जिसको बोलते हैं भाव भक्ति। यही चीज कपिल मुनि बताने जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत। हरे कृष्णा। किसी का कोई पर? प्रभु जी, हाँ प्रभु। ये जो मायावाद है ना, हाँ प्रभु, ये एक्चुअली इतना फैला हुआ है। अभी हाल में जगन्नाथ ग्रुप में भी एक कोई फॉरवर्ड आया था, तो बड़ा सुंदर फॉरवर्ड था, लेकिन लास्ट लाइन में ऐसे ही कुछ था कि पढ़ने से लगता है कि कृष्ण माने पूर्ण भगवान नहीं है। ओ कृष्णा। अच्छा, तो ऐसे रिसेंटली आया। अच्छा, ओहो, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आया था प्रभु? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, ओहो। हाँ जी प्रभु जी। तो हमको सावधान बड़ा रहना है। और प्रभु आपकी आवाज कट रही है प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु आपकी आवाज कट रही है। प्रभु जी शायद म्यूट हैं। नहीं प्रभु जी, अच्छा, एक मिनट, नहीं म्यूट नहीं है प्रभु जी, म्यूट नहीं है माता जी, वो प्रभु जी का थोड़ा सा वो इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो क्या है कि जैसे कि एक बहुत बड़े तथाकथित गुरु हैं और लोग उनके पास भी जाते हैं, तो उनका एक लेक्चर में बताया था कि कृष्ण जो थे वो मतलब द्वारका में द्वारका लीला कर रहे थे, उनका लीला जब खत्म होने वाला था तो वो बड़े दुखी थे, क्योंकि उनके सगे संबंधी सब ऐसे थे और बलराम जी का ये हाल था और इत्यादि इत्यादि। मतलब भगवान जो परमेश्वर है, जिनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, उनको भी छोटा दिखाना। अलग अलग तरीके से ये लोग कहते रहते हैं और हम लोग फॉरवर्ड में इसको देखते हैं। ये सब मैं फॉरवर्ड से देख के बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग जब फॉरवर्ड करते हैं हमें बड़े सावधानी से करना चाहिए। जो जिस बात को पूरा समझ नहीं आए, वी शुड नॉट फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सिखाया होता है। कई जगह बोलते हैं कि कृष्ण देखिए कितने बड़े अच्छे राजा थे, कृष्ण ये भी थे, कृष्ण वो भी थे, लेकिन भगवान कृष्ण कभी नहीं बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली ये भी एक प्रकार का छुपा हुआ भगवान को छोटा दिखाना, भगवान को छोटा दिखाना। तो ये दिखाना कि भगवान माया के अधीन हो गए, माया के अधीन हो गए। हरि तो फिर बोल। वो भगवान कैसे हुए अगर वो माया के अधीन हो गए तो। सो प्रभुपाद जी बहुत जगहों में हमको सावधान करते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि नौसिखिए हैं, कई बार हम लोग फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। हरि बोल। और मायावादी कृष्ण अपराधी। तो हमको इसमें बहुत सावधान रहना है और केवल अधिकृत और प्रामाणिक स्रोतों से हमको सुनना है और पढ़ना है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने बड़ी प्रभु ने हमें आगाह किया है। तो सारे भक्त प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है और प्रभु आज हम लोग को कि जब तक कोई भी हम कोई मैसेज को फॉरवर्ड करे, पहले उसको समझ लेना है। और हमको ज्ञान नहीं है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज उसको वहां से डिलीट कर दीजिए। फॉरवर्ड तो करने की बहुत दूर की बात है, उसको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। नहीं तो हम लोग सोचेंगे ये बात सही है क्योंकि भक्तों के द्वारा फॉरवर्ड हुआ है, तो बड़ा भ्रमित हो जाएंगे। तो प्लीज ऐसा नहीं हम लोगों को करना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बड़ी, क्योंकि इसीलिए आज नहीं तो देखिए
प्रभुपाद कृष्णा जी प्रभु जी दंडवत इतनी प्रणाम। तकलीफ कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बेचारे एक एक आगे नहीं बढ़ते हैं, वो एक एक श्लोक का देखिए 2-2 3-3 पन्ने का उन्होंने तात्पर्य परपोट दिया है, जिससे कि हम लोग की बुद्धि भ्रमित ना हो। इतने कृपालु हैं प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं। और अजय प्रभु कोई मैसेज है, अनाउंसमेंट थोड़ी देर साथ नहीं है ना, बस खाली याद दिलाते रहेंगे रोज ही कि स्नान यात्रा, उसके बाद रथ यात्रा। और 14 तारीख को स्नान यात्रा है। एक मैसेज हो राधापति बंसीधारी प्रभु का आया था कि कीर्तनिया, अगर कोई कीर्तन करना चाहता, हमारे तो जगन्नाथ बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस्कॉन का ये जो प्रोग्राम होगा स्नान पूर्णिमा का, ये इस गुरसदर रोड में होगा कि एल्बर्ट स्ट्रीट? नहीं माता जी, गुरसदे रोड में होगा, गुरसदे रोड में होगा। और याद है कि इस बार गुरसदे रोड में स्नान यात्रा जैसा कि मेरे को फेस्टिवल कमेटी से मालूम पड़ा, और यथ यात्रा बड़े उत्साह के और बड़े विराट रूप में होगी। बहुत ज्यादा इसके लिए बजट भी बनाया गया सब लोगों, और इसके लिए हम सब भक्तों की भी कंट्रीब्यूशन सेवा की आवश्यकता है बहुत अच्छे से। और मेरे को कल ही विकास ने दिया कि बहुत सारे महाराज लोग के आने की संभावना है इस बार, बहुत सारे महाराज लोग आएंगे इस बार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज का सेशन ही विराम करते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच अजय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ही विराम करते हैं। फिर कल सुबह 7 बजे।